हिंदुस्तान में चाहे जैसा माहौल हो, लेकिन धारावी वाले प्यार मोहब्बत एकता का माहौल बना ही लेते हैं। किसी भी त्यौहार में वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाते पीते और रहते हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी और मैं हूं आफाक अहमद। इस वक्त हमारे साथ धारावी की बेटी कह लीजिए, और मैं तो कहता हूं कि धारावी की बेटी नहीं, धारावी की शेरनी, चाहे वो हाउस में हो चाहे धारावी में हो, हर जगह दहाड़ती हुई नजर आती है और ख़ास करके धारावी वासियों के बारे में बात करती हुई नजर आती है। ताई माहौल कैसा भी हो, कहीं भी नफरत पैदा की जाए, लेकिन धारावी में हमेशा मोहब्बत दिखाई देती है। कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो इफ्तार का पार्टी ही क्यों ना हो, हर कोई एक साथ मिलजुल कर खाता पीता और गले मिलता है। यही तो खासियत है इस भारत की। और धारावी एक मिनी भारत का स्वरूप है, और जहाँ भी धारावी में होता है पूरे देश भर में होता है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी धर्म नफरत सिखाता है। कोई भी धर्म ये कहता है कि जो है आप एक दूसरे के लिए ऐसी फीलिंग रखो, या किसी के लिए, सब धर्म यही सिखाता है कि प्यार बांटो, एक दूसरे के साथ रहो। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बुद्ध का हमारा धर्म हो, सभी धर्म ने यही सिखाया कि सद्भावना रखिए, प्यार बांटिए। प्यार के बदले ढाई आकर प्राइम का जो जाने वो तो पूरी दुनिया जानता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम प्यार बांटने वाले लोग हैं। धारावी के लोग तो जिसको मिलते हैं उसको प्यार देते हैं, उसको अपना बनाने का काम करते हैं। और यही धारावी की खासियत हमको दुनिया से काफ़ी हद तक अलग भी कर देने का काम करती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि धारावी में एक परंपरा जो निकलती है वो पूरे देश में जाती है। तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ भारत में भी, क्योंकि ये आने वाला जो इलेक्शन है ये देश को बनाने वाला इलेक्शन है। देश की लोकशाही, देश की जमहूरियत, देश का संविधान, ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के बात कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस देश को एक संग रखना। और जिन जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान निछावर की है, जेल काटी है, तब जाके इस देश को स्वतंत्रता मिली है, उनको याद करना और उनको याद करके एक दूसरे के बीच में प्यार से रहना। एक दूसरे को हम दे ही कह सकते हैं प्यार और सम्मान के सेवा। तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ चाहे कोई भी त्यौहार हो, हम सब धारावी का रहे, धारावी के सुख दुख में साथ में खड़ा रहते हैं। और जहाँ धारावी की घर की भी बात आती है तो हम लोग सब लोग मिलकर साथ में यही कह रहे हैं कि धारावी का आदमी को धारावी में घर मिलना चाहिए, और जहाँ वो रहता है उसी सेक्टर में घर मिलना चाहिए। अडानी या कोई और आके ये नहीं तय करेगा कि हमारे लोग कहाँ जाएंगे। और कोई अगर कैंडिडेट उत्तर मुंबई का कहता है कि हमने मिठागर की ज़मीन ली है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारे लोग, मुलुंड के लोग हमारे खिलाफ बैठे हैं अनशन पे। मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि हम धारावी के लोग धारावी में रहेंगे, और धारावी की ज़मीन हमारी, धारावी में घर हमारा, हक हमारा, तो न्याय भी हमें मिलना चाहिए, और उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। ताई, मीडिया के जरिए लोगों को एक नया ख्वाब दिखाया जा रहा है, एक भ्रमित किया जा रहा है कि उनका ख्वाब बहुत जल्द साकार होगा। और वो ख्वाब कैसा होगा लोग खुद नहीं पता उन्हें कि उनका ख्वाब धारावी में ही पूरा होगा या धारावी के बाहर होगा। नहीं, वो तो अभी मुलुंड के लोग के मेरे कहने पर थोड़ी ना खड़े बैठे हैं, और जो उनको चला रहे वो तो भाजपा से कहीं ना कहीं निगड़ित है। तो मतलब कहीं ना लोगों को भेज रहे हैं ना, मुलुंड में क्यों भेज रहे हैं, हमारे लोग को देवनार में क्यों भेज रहे हैं, हमारे लोग को करबा मिठागर में क्यों भेजेंगे, और हमारे लोग जाएंगे क्यों। ये लड़ाई, जैसे मैंने कहा, ये लड़ाई हमारे घर की है, ये लड़ाई हमें हक की है। जो पिक्चर दिखा रहे हैं, जो सेक्टर 6 नंबर दिखा रहे हैं, पहला तो मेरा सवाल है कि धारावी में कितने सेक्टर है मुझे बताइए, डीआरपी में कितना। हाँ, तो ये 6वां सेक्टर आया कहाँ से, पहला एक सवाल है। 5 सेक्टर की जगह पे 6वां सेक्टर आया। दूसरा, उसको कितनी बार नोटिस दिया है, 1.5 साल पहले उस पर रेलवे की कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है। डीआरपी में लेने का मकसद क्या है इनका?
ये तो अरे पहला तो सवाल है कि धारावी में क्यों नहीं आते, बाहर से क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। जो धारावी में नहीं है उसके सर्वे करके दिखा रहे हो कि सर्वे हो रहा है, हिम्मत है धारावी में करके दिखाओ। सवाल मेरा वापस एक चीज़ आती है, आचार संहिता लगने के बाद सर्वे करना, सेक्टर 6 लेके आना, डीआरपी में कितना स्टाफ है? अगर डीआरपी में देखेंगे तो स्टाफ 4 के 5 भी नहीं होगा। फिर मुझे बताइए सर्वे कौन कर रहा है? ये सर्वे प्राइवेट एजेंसी कर रही है, और जो एजेंसी से प्राइवेट एजेंसी कर रही है वो पात्र अपात्र हमारे लोगों को तय करेगी। अपात्र होने के बाद उसका हियरिंग कौन लेगा, और अपात्र होने के बाद हम क्यों जाए बाहर? तो मैं जैसे कहा ना, ये ज़मीन हमारी, ये घर हमारा, न्याय हमारा, हक हमारा, हम क्यों छोड़े? हम नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमने लड़ाई लड़ने का जिम्मा उठाया है। आप देख रहे हो विधानसभा में हो, रास्ते पे हो, मोर्चे पे हो, जहां जरूरत पड़ेगी वर्षा गायकवाड़ बोलने का काम करेंगे। धारावी वासियों को एक मायूसी महसूस हुई कि 18 तारीख से सर्वे शुरू हुआ और अभी 2 दिन हुआ है, पेपर चेक शुरू होने हो गए वहाँ रमना नगर के। तो रमन नगर में जो चीज़ हो रही है उसे धारावी वासी ये कह रहे हैं कि ताई इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठा रही, ताई क्लियर क्यों नहीं कर रही कि ये सर्वे किसका है, क्या सरकारी सर्वे है या प्राइवेट है? मैं तो आपसे माध्यम से बोल रही हूँ ना, जितने चैनल मेरे को पूछ रहे, मैंने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। जब उत्तर मुंबई के कैंडिडेट ने कहा कि ये सब मिठागर को हम जो है लोगों को शिफ्ट करने की बात कर, तो मैंने कहा आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो? अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो वही पे डेवलपमेंट होती है ना। आप कैसे कैसे तो किसी को मिठागर की जमीन पे जाने के लिए आपका क्या हक है? कौन सी पॉलिसी कहती है? एसआरए की जो भी पॉलिसी होती है वो वही घर देती है। डीआरपी की पॉलिसी में हमारा कहना है कि आपको यही घर देना होगा। और आप जो बात कर रहे हैं, हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने तो सवाल पूछा है ना कि डीआरपी में स्टाफ कितना है। तो ये जो डीआरपी के नाम पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है जो एक सर्वे का काम कर रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है। ये सर्वे जो कर रहे हैं कौन कर रहा है? अडानी कर रहे हैं। और अडानी अगर हाँ भाई प्राइवेट अडानी कर रहे हैं ना, अडानी कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा कल पात्र अपात्र का? वो तो अपने मर्जी से करेंगे पात्र अपात्र, उनको मर्जी में जितना देना है उतना ही दे देंगे, बाकी लोग को बाहर भेजेंगे, क्योंकि उनके लिए तो मॉल बड़े हैं ना, उनके लिए तो 5 स्टार होटल बनना है, उनके लिए तो कॉर्पोरेट ऑफिस बनने हैं, उनको धारावी से प्यार है। लेकिन हमको मुझे नहीं उनको सिंगापुर बनाना हो या उनको बीके सिट्टू बनाना हो, लेकिन हमारी तो धारावी है। हर घर में एक बिजनेस चलता है, हमें तो लोगों के लिए फाइट करनी है, और वही काम हम आने वाले दिनों में कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मौका मिला है, मैं बोल रही हूँ। अभी एक नियम लगाया वो रेलवे की जमीन के लिए, संजय गांधी नगर में आए तो कहते रेलवे की जमीन का तो हम सर्वे कर नहीं सकते। तो मुझे एक बताइए, एक जगह पे सर्वे कर रहे हैं, एक जगह पे सर्वे नहीं कर रहे हैं, तो ये तय कौन कर रहा है? ये तैयार नहीं कर रहे या डीआरपी के नाम पे कौन कर रहा है? अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कर रही है तो उसका सब लिस्ट किसको दिया है? तो हमको, हम जैसे बोल रहे हैं ना कि इसके ऊपर बोलना चाहिए किसी नेता को जो अभी टिकट मांग रहे हैं, जो अभी लड़ने का बात कर रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई हमने इतने साल में देखा सर्वे हुआ लेकिन इस तरह का इवेंट बाजी नहीं हुई, इतना मीडिया को बुलाया गया और खुद जो है वो वहाँ यहाँ पे डीआरपी के चेयरमैन यहाँ पर आए और लोगों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। इस तरह का इवेंट जो मोदी जी करते आज वो यहाँ पर हो रहा है। नहीं, क्योंकि डर है ना। आचार संहिता से पहले शुरू करते फिर दिखाते हम अपना जलवा, बराबर है ना। आचार संहिता बराबर 16 तारीख को लगे, 18 से सर्वे चालू हो गए। तो मुझे मालूम है किस चीज़ का डर है, लेकिन लोग बहुत होशियार है। आने वाले दिनों में 24 के बाद, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे, 20 मई को इलेक्शन है, 5 जून को इसका रिजल्ट आएगा। देखते हैं 24 में ऊपर सरकार रही तो अडानी आएंगे। धारावी में इलेक्शन का क्या माहौल होगा, कांग्रेस किस तरह से सक्रिय होगी और लोगों को किस तरह से न्याय दिलाएगी? देखिए, मैंने कहा कि मेरे लिए ये इलेक्शन देश की दिशा दर्शक इलेक्शन है। ये जमहूरियत का, लोकशाही का इलेक्शन है। ये जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन है। वहाँ पे पैसा है, यहाँ पे लोकशाही है। वहाँ पे आपको मालूम अनुवाद है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे देश का संविधान है। तो जिसको जो चुनना है वो लोगों को तय करना है। वहाँ पे अमीरों की बात चल रही है, हम गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, मध्यम वर्गीयों की लड़ाई के लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये लड़ाई काफ़ी हद तक लोगों को भी समझ में आ रही है, तो लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले दिनों में धारावी में भी आप देखेंगे, हम तो जमीन के नेता है भाई, जमीन के कार्यकर्ता है, लोगों के बीच में रहते। मैं ये चाहूँगी कि महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार यहाँ से टिकट लेगा उसके लिए वर्षा गायकवाड़ उतनी मेहनत करेगी जितनी खुद के लिए करेगी। धन्यवाद। इफ्तार पार्टी के ऑर्गेनाइजर हमारे साथ समीर मौजूद है। समीर चौधरी जी, क्या उद्देश्य था इस पार्टी का, इफ्तार पार्टी का? क्या लोगों के साथ एक साथ होना, बुलाना, क्या हिंदू मुस्लिम की भाईचारा, प्यार मोहब्बत बढ़ाना था या कुछ और था, या इलेक्शन को देखकर आपने ये किया है? एक्चुअली मैं ना ये सब लोगों, गरीब लोग के लिए आमदावत की पार्टी रखा था, और ताई का, आशा खाला का मेरे पर सपोर्ट था, इस वजह से मैं हिम्मत से अपना ये फंक्शन किया। बाकी ऐसा कुछ सोच के नहीं किया कि आपने बोला इलेक्शन का ये वो, कुछ भी ऐसा मेरे विचार में था नहीं। मेरे एक दिल से करना था ये फंक्शन, मैंने किया। आशा खाला, हमने देखा है कि कुछ ऐसे तत्व जो हैं वो धारावी में भी सक्रिय हो गए हैं, तैयार हो गए, जो नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, बाहर से लोगों को बुलाकर नफरत पैदा कर रहे हैं, इधर उधर करवा रहे हैं। क्या ये नफरत धारावी में कायम रहेगी या मोहब्बत ज़्यादा हावी होगी? देखिए, मैं धारावी की बात आपसे एक बात बोलूं, धारावी के लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं,
किसी के नफरत फैलाने से, किसी के कुछ करने से अगर ऐसा होता तो ताई इतनी बार चुन के नहीं आती। वर्षा ताई कांग्रेस से इतनी बार चुन के नहीं आती। और ताई चुन के आने का वजह ये है कि कांग्रेस का एक गढ़ इतना मजबूत है ना यहाँ पर कि ताई हो चाहे साहब हो, आज साहब नहीं है हमारे बीच। पिछले बार तो साहब हार गए थे। जी सुनो तो पहले बात तो सुनो मेरी। ताई हो चाहे साहब हो, साहब कोई भी कोई बुलाता है तो देखते नहीं कि गरीब है क्या अमीर है, जात कौन सा है। मैं खुद गवाह हूँ। हाँ, तो ताई भी वही लेकर चलती है, किसी को देखती नहीं कि क्या चल रहा है इधर पे। और रहा सवाल किसी के भड़काने से, किसी के बहकाने से, अब वो दौर चला गया। अब कांग्रेस बहुत ज़्यादा मार्जिन से आएगी और पूरे देश में कांग्रेस रहेगी। ये मेरा चैलेंज है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, सब तो टूट गए, सब तो चले गए। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले का भी इलेक्शन देखा है। इसके बहुत बुरे टाइम देखी हूँ मैं। इंदिरा जी हारिस भी हुई थी, मैंने बहुत बुरे दिन देखे। कांग्रेस पूरी टूट चुकी थी, फिर कांग्रेस उभरी थी। जब हार के उभरी थी ना तो बहुत बड़े से आई थी। तो इस बार भी देखना यही होने वाला है। ये अभी जो गए ना, मैं इनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ और ना मुझे बोलना है कि सब कुछ तुम आपको बोल दूंगी तो फिर मेरे पास बचेगा नहीं। आने वाले वक्त में क्या देखेंगे, आने वाले वक्त में क्या देखेंगे लोग। क्या लगता है कि धारावी में जिस तरह से कोई भी त्योहार होता है उसमें प्यार, मोहब्बत, एकता, भाईचारा का पैगाम होता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो या रमजान हो। राहुल गांधी जी ने कहा था ना मोहब्बत की दुकान, यही धारावी में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। और मैं तो बोलता हूँ 400 पार बोलते ना हो, उसकी 40 सीट भी नहीं आएगी ये टाइम। क्या चैलेंज करते हैं हम। पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा है, 400 के पार। देखो 400 के पार बोलते फिर क्यों लेते हैं, कांग्रेस के लोगों को क्यों लेते हैं, क्यों छोटे छोटे लोगों को लेते हैं। ये 400 पार नहीं है, 40 पार है। वो सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं, गोदी मीडिया, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ 400 पार होने वाला है। होएगा ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह होएगा। क्योंकि इस बार मुसलमानों ने सर पे कफन बांधा है। हर जगह पे, हर मस्जिदों में उलमा, आलमे दीन, खतीब, वहाँ के जो बड़े सब एक ही बात बोल रहे हैं, देश बचाओ, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो आप वोट डालने जाओ, वोट डालो पहले, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अपना अधिकार लाके कांग्रेस को, आज राहुल गांधी का कंधा मजबूत करो। महिलाओं में भी बहुत ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार मोदी जी जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर आज तक नहीं जा सके। क्या महिलाओं का भी कोई किरदार होगा इस ऐतिहासिक इलेक्शन में? जी ज़रूर होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए वो तो कुछ कर भी नहीं रही है। जो बोलते हैं कि ये आरक्षण के मुद्दा है, आरक्षण के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। मणिपुर में हुआ, बहुत सारी जगह पे जो अपने ओलंपिक खेले हैं वो महिलाएं रास्ते पे आई गई थी। उन्होंने अपने जो पदक थे वो डाल दिए, त्याग दिए, तो तभी भी मोदी जी वहाँ पर नहीं गए। मणिपुर का किस्सा तो सबको ही मालूम है क्या हुआ, उस पर उनका कोई भी स्टैंड नहीं था। और जो ये बोल रहे 400 पार, अभी ये बोल रहे 400 पार, अभी मई के एंड तक हो जाएगा 200। हाँ, अप्रैल के एंड तक 200, मई तक वो और कम हो जाएगा और जून तक तो बिल्कुल कम हो जाएगा। कैसे ईडी सीबीआई कब काम आएंगे? लेकिन अभी जो जनता है ना वो बहुत जागरूक हो गई है, बहुत जागरूक हो गई है जनता। कांग्रेस ये चार कांग्रेसियों को बुलाकर आप कांग्रेस कह रहे हैं। मैदान में देखिए, गली में घूमो, गली में घूमो। हमारी करते हैं गब्बर शेर है, बस राहुल गांधी जी बोलते हैं गब्बर शेर। अभी गली में कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस हमेशा मजबूत थी, वो चीटर लोग थे, चीटिंग से लोग ने इलेक्शन जीते। उन लोग को लालच है, 50 खोखा देते हैं, ये देते हैं 50 खोखा, वो फिर गुवाहाटी घूमने 50 खोखा याद आ गया। फिर 50 खोखे दे के बहुत सारे लोग मशीन तो घोटाला निकले ना, मशीन का भी उन्होंने घोटाला किया। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही है कि अगर आप 400 के पार कह रहे तो ये ईवीएम का फायदा उनको पहुंचेगा और खुद इलेक्शन कमिश्नर का फायदा पहुंचेगा कि 400 के पार। ये 400 के पार जब तक का नहीं पहुंचेगा, ये चीटर लोगों की दुनिया है, इनको उठा के फेंको, इनका ईवीएम मशीन उठाकर फेंको। जो देश ने ईवीएम मशीन बनाया वहाँ पे भी ईवीएम मशीन में वोट नहीं होता है, समझे ना। तो वो यहाँ पर सबको लाना होगा। तुम लोग किस पे करेंगे वोट?
कांग्रेस पे कांग्रेस और कांग्रेस सर ये श्रीलंका तुम तो वार्ड अध्यक्ष हो, तुम तो बोलोगे ही। हाँ तो कांग्रेस ही है ना भाई। आप जनता को भी पूछ लीजिए ना, जो आजू बाजू खड़े बच्चा भी बोलेगा कौन चाहिए। आप बच्चे को भी पूछ लीजिए, छोटे, वो भी सब कांग्रेस है, इधर सब कांग्रेस है। किधर भाई किधर? कांग्रेस भाई कांग्रेस कांग्रेस भाई कांग्रेस कांग्रेस राहुल गांधी अब की बार कहाँ भाई? कांग्रेस 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 हाथ का पंजा। कांग्रेस मुकेश नेते हमारे साहब है। कहाँ कांग्रेस हाथ का पंजा। तो यानी कि आपने सारे कांग्रेस की टीम यहाँ जमा कर ली और कैमरे पे दिखाने के लिए। नहीं, ये सब है ना दिल दुखेले लोग हैं, जिन पे अत्याचार हुआ, जिनको लोगों ने क्या ये आग बंद करके नहीं बैठे। अब आज मीडिया सब बताती है, ये संविधान बचाने का वक्त है, बाकी कुछ नहीं है बस और कुछ नहीं है। यानी ये बार बार ये कह रहे हैं कांग्रेस का साथ दे या ना दे, लेकिन संविधान बचाने के लिए हम सबको एक आना होगा, सारी पार्टियों को एक आना होगा, क्योंकि देश का माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि इस माहौल में एक आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। क्योंकि अगर दाल से लेकर आटा से लेकर हर चीज़ अगर हम देख ले तो महंगाई बढ़ती जा रही है और नौकरियां खत्म होती जा रही है। और नौकरियां खत्म होने की वजह यह है कि प्राइवेटेशन होता जा रहा है। सारी चीज़ जब प्राइवेटेशन हो जाएगी तो नौकरियां खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि अब पुलिस के अंदर भी प्राइवेट पुलिस आ चुकी है और इसी तरह से ये तमाम चीज़ों में जब प्राइवेटेशन होता रहेगा तो आम जनता की नौकरियां खत्म हो जाएगी। लोग डिग्रियां लेकर घूमते होंगे लेकिन हमारे जवानों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस का कहना है एक साथ हो जाओ और संविधान को बचाने के लिए आप ऐसे लोगों को वोट दे जिसका दिल आपका चाहे, लेकिन किसी ऐसे गलत आदमी को वोट ना दे जहां से देश बिक सके। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। पहले लड़े थे, अब लड़ेंगे। तो आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ धारावी और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें दोस्तों ये हमारा नया चैनल है और ये सिर्फ धारावी की बात दिखाता है, इसमें बाहर का कुछ नहीं। धारावी की हर खबर आपके लिए है। अगर आपको किसी परेशानी है तो हमें याद करिए, हम आएंगे और आपकी परेशानी को अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे।